कुरुक्षेत्र फॉरिकोस में आने वाले उचाना के तीन तीर्थों काकिया तीर्थ मॉनिटरिंग कमेटी चेयरमैन ने दौरा उचाना विधायक देवेंद्र चतुर्भुत्री के साथ तीनों तीर्थ कालियाजा गांव के लोगों से रूबरू होकर मांगे सुझाव। उचाना से मनुक्षेत्र फोर्ट पाए कोस परिधि में आने वाले उचाना के तीर्थों का दौरा करने कुरुक्षेत्र फॉरिकोस तीर्थ मॉनिटरिंग चेयरमैन मदन मोहन छाबड़ा पहुंचे। भाजपा विधायक देवेंद्र चतुर्भुत्री उनके साथ इस दौरान मौजूद रहे। खांडा कसुहन में काया शोधन तीर्थ लोधर के महर्षि लोम शशि तीर्थ का जायजा लिया। कुरुक्षेत्र 48 कोसीय भूमि के अधीन आन 82 तीर्थ आते हैं। उचाना क्षेत्र के अधीन आने वाले कसुहन लोधर खांड के तीर्थ भी उनमें शामिल है। कसुहन के कायाशोधन तीर्थ को लेकर मान्यता है कि यह हन राजा पटियाला कुष्ठ रोग से पीड़ित तीर्थ पर नहाकर उनका कुष्ठ रोग दूर हो गया था। महाराजा द्वारा उस समय 8 एकड़ इस तीर्थ को लेकर दी जो आज भी इसके नाम है, तो महाराज द्वारा हर साल तीर्थ को लेकर रुपए की राशि दी जाती थी। ये भी मान्यता इस तीर्थ को लेकर बताई गई है कि कुरुक्षेत्र में हुए महाभारत युद्ध के दौरान पांडवें शामिल जो सैनिक घायल होते थे उनके घाव भी यहाँ पर नहाने से ठीक हुआ करते थे। भाजपा विधायक देवेंद्र चतुर्भुत्री ने कहा कि कायाशोधन तीर्थ का इतिहास बहुत बड़ा है। यहाँ पर स्नान करने से कुष्ठ रोग से मुक्ति मिलती थी। राजा महाराजा यहाँ पर स्नान करते थे। यहाँ स्नान करने के बाद किसी दूसरी जगह स्नान करने की जरूरत नहीं, इतना महत्व है तीर्थ का। इसके विकास को लेगा गांव भी गए, यहाँ भी विकास के लिए आए। विकसित उचाना का सपना लेकर जो हम चले उसको पूरा करने के लिए हम अग्रसर है। पानी की समस्या है, यहाँ पर पानी नहीं रुक पाता था। हमारी सरकार इतिहास बनाने वाली सरकार है। अपनी टीम के साथ चेयरमैन आए हैं। तीर्थ मॉनिटरिंग चेयरमैन मदन मोहन छाबड़ा ने कहा कि कुरुक्षेत्र कोसीय भूमि है जिसमें उन तीर्थों के विकास की योजना लगातार बन रही है। कुछ पहले हुज में भाजपा की सरकार आई है। पूर्व सीएम मनोहर लाल द्वारा अब सीएम नायब सिंह सैनी द्वारा घोषणा की गई है। कुरुक्षेत्र परिधि में आने वाले सभी तीर्थों का विकास होगा। जो भी मांगे हैं उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। पहले प्लानिंग बनाकर चरणबद्ध तरीके से काम होंगे। कहीं मिट्टी की भरत है, कहीं कुछ है, वो सभी काम होंगे। बस बताइए जो बजट आज किस लिए आए हुए हो? आज मैं सबसे पहले तो हमारे चेयरमैन साहब का, हमने तीर्थ डेवलपमेंट बोर्ड के चेयरमैन साहब का एक बुलावे पे हमारे निमंत्रण पे आए हैं। आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने समय दिया हमारे लिए। हम जहाँ खड़े हैं मेरा पैतृक गांव है, कायाशोधन तीर्थ यहाँ है। तो इस तीर्थ के बारे में मैं कितनी भी बातें बताऊँ, इतिहास बहुत बड़ा है, मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। अभी जैसे मेरे बड़े भाई साहब बता रहे थे कि यहाँ पे कुष्ठ रोग, यहाँ पे स्नान करने से कुष्ठ रोग से भी मुक्ति मिलती थी। राजे महाराजे यहाँ पे स्नान करते थे। और सबसे पुराना बलवान जी बता रहे थे कि अब यहाँ पे है भी कि यहाँ स्नान करने के बाद किसी और जगह स्नान करने की जरूरत नहीं है। ये इतना महत्व है इसका। तो इनके यहाँ के विकास के लिए हम लोग आए थे। इससे पहले हमने खांडा गाँव में, चेयरमैन साहब ने खांडा गाँव में भी विजिट की है। खांडा गाँव से कुछ लोग साथ में भी है, तो वहाँ भी डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए आए हैं। और जैसा कि हमारा मोटो भी है, हमारी भारतीय जनता पार्टी का, मैं सच्चा सिपाही होने के नाते मैं सिपाही हूँ। और विकसित उचाना का जो सपना हम लेके चले उसको पूरा करने के लिए अग्रसर हैं। और जो हमने बताया है कि विकसित उचाना लेके चले, तो विकसित उचाना के उसमें ही हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सर काफी अनदेखी हुई है तीर्थ की, मशहूर तीर्थ है, तो पीछे कभी किसी ने ध्यान नहीं दिया, तो अब किस तरह की आगे प्लानिंग इसको लेकर? नहीं, देखिए ऐसा नहीं बोल सकते किसी ने ध्यान नहीं दिया। ये यहाँ पे पानी की कुछ समस्याएं हैं, पानी नहीं रुक पाता था क्योंकि हमारी सरकार का ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाया। हमारी सरकार इतिहास बनाने वाली सरकार है। यहाँ पानी की समस्या है, पानी नहीं रुक पाता। उसके लिए टेक्निकल आज चेयरमैन साहब बहुत कुछ अपनी टीम को लेके साथ लेके आए। मैं समस्त टीम का भी आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ जो भी दिक्कतें हैं वो दुरुस्त होंगी। मैं चेयरमैन साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ। सर किस तरह के आपके दो तीर्थ हो गए, दूसरा तीर्थ है, किस तरह की मांगे रखी है लोगों ने आपके सामने? देखिए, सबसे पहले तो जो सारा समाज है मैं उसका बहुत आभारी हूँ, और साथ साथ अपने एमएलए साहब का भी बहुत ऋणी हूँ कि आज उन्होंने हमें यहाँ पर बुलाया और इन तीर्थों के दर्शन का भी मौका हमें मिला है। जो ये कुरुक्षेत्र 48 कोस की भूमि है, इसमें 182 तीर्थ अब तक चिन्हित है। तो उन तीर्थों की विकास की योजना लगातार बन रही है। तो उसके अंदर कुछ पहले हो रहे हैं, कुछ बाद में। लेकिन जब से 2014 से ये सरकार आई है, इसके अंदर माननीय मनोहर लाल जी और नायब सैनी जी के द्वारा पूरा जो है कुरुक्षेत्र 48 कोस कुरुक्षेत्र के तीर्थों को विकास का जो है पूरा का पूरा इसके अंदर घोषणा की गई है कि सभी तीर्थों का विकास होगा। तो उसी के निमित्त हम लोग यहाँ पर हैं।
और जो भी यहाँ पर डिमांड है उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे, वो चरणबद्ध तरीके से पूरा होगा। सर कितना एक बजट बनाया हुआ है? ये सब बाद में होता है, पहले तो हम कुछ चीजें भी, पहले क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, उसके बाद क्या होना चाहिए, तो ये चरणबद्ध तरीके से कार्य होते हैं, ताकि जो ये सब काम है, पुराने स्थान है, कहीं मिट्टी की भरत है, कहीं कुछ है, सब लोग वो सब चीजें ठीक से हो पाए, इसलिए इसे तरीके से काम किया जाता है। तो जो यहाँ की जरूरतें हैं सब पूरी होंगी, धीरे धीरे वो सब कार्य होंगे।